दोस्तों 4 अगस्त 2024 4 अगस्त 2024 शाम 5 बजे जो है तो गिरना नदी के अंदर जो है उमूमन मच्छी मारने की गरज से 35 से 40 लोग जो है वहाँ मौजूद थे। वहाँ मौजूद जो लोग मच्छी मार रहे थे, जैसे जैसे उनको ये लग रहा था कि पानी बढ़ रहा है तो वहाँ के लोग जो है तो कम होते चले गए, वहाँ से निकलते चले गए। कुछ लोग जो है तो पानी से निकल नहीं पाए और वहाँ फंस गए। उमूमन उसमें कुछ 3 से 4 साथी जो है धुलिया के हैं और उमूमन 11 से 12 साथी मालेगांव के हैं। ये मच्छी मारने का शौक़ भी बड़ा अजीब है। अगर किसी ने कह दिया फ़ोन पर कि यहाँ मच्छी लग रही है तो फिर आदमी धुलिया और नासिक नहीं देखता, जितनी भी दूर रहता है वो चला जाता है। धुलिया के जो साथी थे उनको भी इसी तरीके की दावत दी गई थी। वो इस तरीके से आए थे कि मच्छी मारने की गरज से मालेगांव शहर आए थे। और ये इलाका जो है गिरना नदी का 11,000 कॉलोनी के पीछे 11,000 कॉलोनी के पीछे ऐसा इलाका है कि बीच में पत्थर है और दोनों तरफ से नदियाँ बहती है। और नदी का बहाव इस तरीके से है कि अगर उसके अंदर पानी तेज़ हो जाए तो जो लोग फंस जाते हैं उस पत्थर पर तो उनको निकालना दोभर हो जाता है। जब ये लोग निकलना शुरू किए तो बकाया लोग निकल गए। यानी कहना चाहिए कि जितने लोग और भी अव्वल से आए थे वो लोग निकल कर वहाँ से हट गए, लेकिन जो लोग फंसे रह गए वो उनको तैरने का ढंग नहीं था, डर रहे थे और उसमें पानी बढ़ता गया। और पानी इतना बढ़ गया कि फ़िलहाल ये पानी की रफ्तार जो है 120 से 130 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की तेज़ी से पानी चल रहा है। और यहाँ के प्रशासन जो है जो इनको बचाने की कोशिश में लगी है वो कुछ इस तर्ज़ों पर कोशिश कर रही है कि हेलीकॉप्टर मंगाया जाए और इन लोगों को पानी से निकाल लिया जाए। पानी मंजर-ए-आम पर आपको जो रफ्तार दिखाई दे रही है दोस्तों, ये सामने जो लोग बैठे हुए ये 15 लोग हैं जो मालेगांव शहर और धुलिया शहर के साथी है, जो मच्छी मारने की गरज से यहाँ पर अपनी छिप लगाए बैठे हुए थे और इनको पता भी नहीं चला कब पानी बढ़ गया और पानी की रफ्तार बढ़ गई और ये यहाँ फंस गए। ये फंसने के बाद कल 4 तारीख शाम 5 बजे से अभी आज 5 अगस्त तो है, अभी तक के उनका इन्हें कहना चाहिए कि कोई मदद नहीं आई। उमूमन 16 से 18 घंटा हो चुका है लेकिन अभी तक के कोई मदद कहीं से आई नहीं। एक बंदा यहाँ मालेगांव शहर का एक मछुआरा जिसका नाम मोतीराम है, आगे वीडियो में हम देखेंगे मोतीराम ने कितनी चालाकी से खाना पानी और दवा और उन लोगों की ज़रूरत की चीज़ें जो है तो पानी के अंदर ट्यूब के ज़रिए तैरता हुआ वहाँ ले आकर पहुँचा दिया। यहाँ प्रशासन जो है परेशान है, मुफ्ती साहब जो है तो सारे वर्करों को लेकर परेशान है, किला तैराक ग्रुप भी परेशान है। वहीं प्रशासन के बड़े बड़े तैराक जो बाहर से आए हुए हैं जिनके लग हर चीज़ की सहूलत है। हमारे शहर के शकील तैराक साहब भी बहुत कोशिश किए और ये बड़े बड़े तैराक जो है जिनके लग ये तमाम तर रेस्क्यू ऑपरेशन करने की सहूलत होने के बावजूद पानी का प्रेशर और पानी का बहाव देखकर इन लोगों ने ये तय किया कि यार जो जहाँ है उनको वहीं रहने दो, पानी कम हो या हेलीकॉप्टर की मदद लिया जाए। हेलीकॉप्टर आने वाला है, अब कब आएगा ये पीछे हम वहाँ 4 घंटा वक्त तो गुजारे और यही सुनते रहे कि हेलीकॉप्टर आने वाला है, लेकिन हेलीकॉप्टर का हर घंटे बार यही बोलते थे कि 1 घंटे में आ जाएगा, 1 घंटे में आ जाएगा, लेकिन हेलीकॉप्टर कुछ आया नहीं। इसमें कहते हैं कि सरकारी प्रोसेस बहुत लंबे होते हैं। अगर ऐसी जगहों पर किसी की जान बचाना हो तो इसको इमरजेंसी किया जाए। हमारी गुजारिश है सरकार से कि इस काम को इमरजेंसी किया जाए। इमरजेंसी इसलिए किया जाए कि अगर कभी यहाँ ऐसे कोई बंदे कहीं फंस जाते हैं तो हेलीकॉप्टर की सुविधाएं जो है वो इमरजेंसी में दी जाए। ये प्रोसेस ऐसा बताते हैं कि यहाँ से अभी नासिक कलेक्टर ऑफिस जाएगा, कलेक्टर साहब जो है तो ऊपर ऑर्डर करेंगे, ऊपर से फिर सीएम के पास जाएगा, फिर पीएम के पास जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ पेपर जाने के बाद फिर वहाँ से आदेश आएगा, फिर आर्मी अफसरान जो है तो उनका हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ आएंगे और इन लोगों को निकालेंगे। ये इतना प्रोसेस होने तक के तो जो लोग फंसे हैं अल्लाह बेहतर जाने कि उनके साथ क्या मामला हो सकता है। दोस्तों आज यही नहीं बल्कि ये हमेशा का मामला है हमारे मालेगांव शहर के एतराफ़ में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके के मामलात होते हैं कि पानी के अंदर कहीं ना कोई फंस जाता है। इसीलिए मेरा कहना है कि ऐसा कोई प्रोसेस जो है तो इमरजेंसी सर्विस और इमरजेंसी सुविधाएं जो है तो चालू की जाए। आज मालेगांव की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इससे पहले पूना लोनाला खंडाला में भी मामला हुआ, नागपुर के पास भी हुआ, अमरावती के पास भी ऐसे ही कुछ हुआ।
यूपी के कई ज़िलों में हुआ, बद्रीनाथ के जो इतने खतरनाक मंजर हुए, ऐसी जगहों पर इमरजेंसी सुविधा हेलीकॉप्टर वगैरह की देने के लिए सरकार को कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसके बिना पर जो है तो आवाम को राहत मिले। यहाँ आज ही जाने के बाद जो है तो हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने ये फैसला लिया कि पानी में तैर कर जाकर उनको उनको कम से कम खाने पीने का या उसमें कुछ साथी बीमार पड़ गए उनको कुछ दवा वगैरह पहुंचाया जाए। जब ये प्रशासन इनको इजाज़त नहीं दे रही थी, इन्होंने बहुत कोशिश की और किला तैराक ग्रुप के साथ जो है तो जाने के लिए तैयार हो गए। किला तैराक ग्रुप और हज़रत जो हमारे यहाँ मौजूद थे, इन्होंने भी कोशिश की। इनके बाद जो यहाँ जो लोग मौजूद है वो लोग भी कह रहे थे कि जो बोट उन लोगों ने लाई है वो हमको दे दो, हम जाकर ले आएंगे उनको। लेकिन वो लोग हिम्मत नहीं कर रहे थे पानी का बहाव देखकर। पानी का इतनी तेज़ बहाव था कि यहाँ पर जो लोग है मौजूद वही समझ सकते थे कि पानी के बहाव की वजह से कोई इधर से उधर नहीं जा सकता था। ये हज़रत भी जो है तो बहुत कोशिश में लगे हुए थे, सुबह फजरबाज से लगे हुए और अब तक के वहीं हैं। और उनकी कोशिश ये है कि जब तक ये लोग निकल ना जाए जब तक कि ये घर नहीं जाएंगे। दोस्तों, मालेगांव शहर की और शहरियान की जो फ़िक्र इनके अंदर है, मैं समझता हूँ कोई इतनी फ़िक्र आज के दौर में नहीं करता। आज हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जितनी फ़िक्र लेकर चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए पानी का बहाव और पानी का दबाव और पानी से कितनी दूर पर ये लोग हैं, यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ जितनी दूर पर ये लोग हैं इतनी दूर से कहना चाहिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन करके इनको निकालना सिवाय हेलीकॉप्टर के दूसरा कोई काम, कोई चीज़, कोई हिकमत नहीं काम आ सकती। हिकमत देने वाले तो वहाँ बहुत लोग मौजूद हैं, लेकिन हर एक की हिकमत जो है तो काबिले कबूल नहीं है। इसलिए जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार है, जो ओहदेदार है, जो प्रशासक है में बैठे हुए हैं, जिनकी इन्हें कहना चाहिए कि ये जिम्मेदारी है, उन लोगों की बात मानकर हेलीकॉप्टर के इंतज़ार में बैठे हैं। और हेलीकॉप्टर अब देखो इमरजेंसी में कितनी देर लगती है हेलीकॉप्टर को आने में। इनके हेलीकॉप्टर को आने तक के कहीं ऐसा कोई मामला ना हो जाए कि हर कोई ये सोच रहा है कि क्या होगा आगे, क्या होगा ये तो हमको जब ही पता चलेगा हेलीकॉप्टर आता है नहीं आता है। या गिरना नदी में जो चंकापुर का पानी है वो अगर कभी छोड़ दिया गया या मौसम नदी का जो पानी डबल होकर आता है तो ये लोग तेज़ बहाव से बह भी सकते हैं, ऐसी डर है। ऐसी डर है कि गिरना नदी और मौसम नदी का पानी अगर एक साथ आ गया तो ये लोग जो है तो पानी के बहाव से बह भी सकते हैं। लेकिन इसी फिक्र में यहाँ बैठे हुए हैं और दूर दूर फ़ोन लगाकर जो है तो पानी को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं और हर तरीके की जद्दोजहद में लगे हैं कि किसी तरीके से इनको निकाल लिया जाए। बहरहाल ये फैसला हुआ है कि जब तक कि हेलीकॉप्टर नहीं आता, जो लोग हैं यहाँ मौजूद वो खामोशी इख्तियार करे और इनके लिए दुआएं करे और दुआ की अपील की गई। देखिए आगे क्या कहा। दूर हो भी अबे जरा हटो बे, दूर हटो। बताओ कितनी देर लगेगी? हाँ नहीं भी उड़ ना। अच्छा, अभी क्या है, 15-17 घंटा हो गया ना उनको पानी, ना उनको पीने का पानी मिला ना खाना मिला। चलेगा। अभी जैसे कलेक्टर साहब से मेरी 2-3 मरतबा बात हुई और ये जो बचाव टीम आई है उसमें जो जिम्मेदार है उसकी भी मैंने बात करवाई कि ये क्या है सरकारी। हाँ, कलेक्टर साहब को भी मैंने हेलीकॉप्टर ही सुझाव दिया। हाँ
हाँ हाँ ठीक है बोल। वो तो तुम लोग उधर से देख रहे हो, हम लोग इधर से देख रहे हैं। मुझे देखना हाँ, और हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम कर रहे हैं। कलेक्टर साहब से भी बात हुई। अब भी मैं प्रोसीजर पूरा करने के लिए प्रांत से बात किया कि तुम लेटर तैयार करो और मेल पर जो है कलेक्टर ऑफिस भेजो, जो प्रोसीजर है वो जल्दी से पूरा करो और हेलीकॉप्टर भेजो। ओझर के अंदर जो है फौजी कैंप है, वहाँ पे सब है। हाँ, वहाँ से आएगा, वो सब कर रहे हैं उपाय। अबे मगर कम से कम तुम लोग हम लोग के देख रहे हो, इतना तो इत्मीनान है ना। हम लोग तुम लोग का देख के इत्मीनान है। अबे सभी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए। अभी ये पूरी अपनी तैराक की टीम आई है, ग्रुप आया है। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि रस्सी तो कम से कम भेजे, खाने पीने का सामान पहुंच जाए। कर रहे हैं हम लोग। मैं उतरे के ये वो साथी है जिन्होंने जान पर खेल करके, जो लोग फंसे हुए हैं 15-17 घंटे से भूखे प्यासे हैं, उनके लिए खाना पानी ले करके वहाँ पहुँच करके उनको खाना पानी पहुँचाया है। खाना पानी पहुँच गया। अब उसके बाद कलेक्टर साहब की तरफ से हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम हो रहा है। हेलीकॉप्टर आएगा तो उनको निकाल लेंगे।